जय श्री विष्णु। आप सभी को माघ महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ महीने में सुनी जाने वाली कहानियां। माघ स्नान कार्तिक स्नान की तरह ही सुबह सवेरे उठकर किया जाता है और इस महीने में भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की और तुलसी देवी की सेवा की जाती है। आज इस वीडियो में माघ महीने की कहानियां सुनेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। बोलिए गजानन गणेश जी की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनका एक बेटा भी था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का बेटा गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात वह बस गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। वह घर का कोई भी काम नहीं करता था। इस बात से ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े दुखी रहते और सारा दिन उसे लड़ते रहते। कहते, घर का भी कुछ काम कर लिया कर, क्या सारा दिन इस पूजा पाठ में लगा रहता है? क्या मिलता है तुझे इससे? इस बात को लेकर उनके घर में रोज झगड़ा होता। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से एक दिन वह लड़का बहुत दुखी हुआ और गणेश जी का नाम लेकर घर से निकल गया। सोचने लगा, आज तो गणेश जी से मिलकर ही घर आऊंगा और पूछूंगा कि आप मेरी पूजा पाठ का फल मुझे कब दोगे। लड़का जय श्री गणेश बोलते हुए बस आगे चल रहा था। चलते चलते वह एक जंगल में घुस गया। वहां जाकर जब डर लगा तो गणेश जी को बुलाने लगा, लेकिन वहां पर तो जंगली जानवर थे। लड़का बहुत डर रहा था और जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते जय श्री गणेश चिल्लाने लगा। गणेश जी का सिंहासन डोला। रिद्धि सिद्धि कहने लगी, महाराज, लगता है कोई आपका सच्चा भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है। लगता है वह किसी मुसीबत में है, किसी कष्ट में है। आपको उसके पास जाना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। गणेश जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और उस लड़के के पास गए। उससे आकर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो और तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तब वह लड़का कहने लगा कि मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन गणेश जी हैं कि मिलते ही नहीं। इतनी देर हो गई है मुझे बुलाते बुलाते। क्या आपको पता है कि गणेश भगवान कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो इस घने जंगल में तुम्हें शेर खा जाएंगे। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। अब तो गणेश जी भगवान उस लड़के के हट पर भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस लड़के को अपने दर्शन दिए। लड़का गणेश जी को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ। गणेश जी कहने लगे कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब जो तुझे इच्छा हो वह अपने मन की इच्छा अनुसार मांग लो, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लड़का सोच में पड़ गया। गणेश जी कहते हैं, कुछ मांग तो। लड़का कहता है, मैं क्या मांगू? मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे मेरी मनचाही चीज दो। गणेश जी बोले, हाँ हाँ, बता तुझे क्या चाहिए। वो बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, 5 गजराज मांगू, महल मालिया मांगू, पुरसन वाली ऐसी मांगू जैसे गुलाब का फूल हो। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। लड़का खुशी खुशी अपने घर आ गया। घर आकर देखा तो जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल था। बाहर घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो पटड़े पर दुल्हन बैठी थी। अब उस लड़के की माँ बोली कि तेरे गणेश जी का तो बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ। आज से हम सभी तेरे साथ गणेश भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। अब तो सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और रोज गणेश भगवान की पूजा करने लगा। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर कहे, हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़के की मनोकामना पूरी करी, जैसे उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना। कहानी सुनने वाले की और कहने वाले की, हुंकारा भरने वाले की सब मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे गंगा जमुना की कहानी। बोलिए गंगा माता की जय हो, यमुना माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गंगा माता और यमुना माता ने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक पर घूम कर आते हैं। दोनों ने सुंदर स्त्रियों का रूप बनाया और पृथ्वी लोक पर घूमने लगी।
घूमते घूमते एक साहूकार के खेत में से होकर गुजरी तो रास्ते में जमुना माता ने साहूकार के खेत में से 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए। गंगा माता कहने लगी, बहन जमुना, यह तुमने क्या कर दिया? तुमने तो पराया अन्न बिना अनुमति के ले लिया, तुम पर तो दोष लग गया है। जमुना माता भी यह सुनकर डर गई और पूछने लगी, बहन मुझे बताओ, मेरा यह दोष कैसे उतरेगा? तब गंगा माता कहने लगी, बहन जमुना, तुम्हारा यह दोष तभी उतरेगा जब तुम साहूकार के घर पर 12 वर्षों तक सेवा करोगी। अगर उनके घर में सेवा करोगी तो तुम्हारा अपराध मिट सकता है। गंगा माता की बात सुनकर यमुना माता साहूकार के पास गई और बोली, साहूकार जी, मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार ने कहा, तुम कौन कौन से काम कर सकती हो? तो जमुना माता कहने लगी, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी, बस 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। इसके अलावा तुम जो भी कहोगे मैं सब काम करूंगी। तो साहूकार ने उन्हें काम पर रख लिया। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद जब कुंभ का मेला आया तो साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे। तो जमुना माता साहूकारनी से कहने लगी, साहूकारनी जी, लो यह एक सोने का टका ले जाओ और वहाँ पर तुम्हें मेरी बहन गंगा मिलेगी। यह टका उसे दे देना। फिर वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर यह टका ले लेगी। साहूकार साहूकारनी गंगा जी के तट पर पहुँच गए और वहाँ जाकर बोले कि लो, तुम्हारी बहन ने ये सोने का टका दिया है। तब गंगा माता ने गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर साहूकार से वह टका ले लिया और साहूकार से कहने लगी, साहूकार जी, मेरी बहन जमुना से कह देना कि तुम्हारे 12 साल पूरे हो गए हैं, अब तुम वापस आ जाओ। साहूकार साहूकारनी नहाकर वापस आ गए। तब जमुना माता मटके में पानी भर रही थी तो वे जमुना से आकर बोले, जमुना, तुम्हारी बहन ने वह सोने का टका ले लिया और कहलवाया है कि तुम्हारे 12 साल पूरे हो गए, अब तुम आ जाओ, तुम्हारा दोष उतर गया है। यह सुनते ही जमुना माता मुस्कुराने लगी, उनके नेत्रों में आंसू आने लगे और वे सहस्त्रधारा बनकर बहने लगी। जमुना माता तो गंगा माता के पास चली गई। जब साहूकार साहूकारनी ने यह चमत्कार देखा तो वे सारी बात समझ गए। दोनों बड़े दुखी और शर्मिंदा हुए और कहने लगे, यह तो जमुना माता थी, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हमने तो इनसे घर का ऊंचा नीचा सारा काम करवाया, हमें तो बड़ा दोष लग गया है। अब वे रो रो कर पश्चाताप करने लगे। न भोजन करते न पानी पीते, बस ऐसे ही रोते रहते। जब गंगा माता के पास जमुना माता गई तो गंगा माता ने पूछा, बहन, तुम साहूकार और साहूकारनी को क्या कहकर आई हो? तो जमुना माता कहने लगी, बहन, मैं तो कुछ भी नहीं बोलकर आई। जैसे ही तुम्हारा संदेश मिला मैं तो खुशी के मारे यहाँ पर आ गई। तो गंगा माता कहने लगी, नहीं बहन, तुमने गलत किया है, तुम्हें उन्हें धैर्य बंधाकर आना चाहिए था। अब जाओ, उन्हें आश्वासन देकर आओ, वरना वे जीवन भर दुखी रहेंगे और रोते रहेंगे। रात हो रही थी, साहूकार साहूकारनी सो रहे थे तो सपने में जमुना माता आई और कहने लगी, साहूकार साहूकारनी, तुम दुखी क्यों हो? ऐसे भूखे प्यासे क्यों पड़े हो? तो साहूकार और साहूकारनी कहने लगे, हे माता, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, हमने आपसे ऊंचा नीचा सारा काम कराया, हमें तो दोष लग गया है, पता नहीं हमारा ये दोष कैसे उतरेगा। जमुना माता मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा, न ही तुमने कोई अपराध किया है। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से मुझे चोरी का दोष लग गया था। तुम्हारे घर में 12 साल तक सेवा की है तो मेरा दोष उतर गया है और तुम्हारे घर का भी उद्धार हो गया है। तुमने जो कुछ भी किया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम उठो और आराम से खाओ पियो। मेरी कृपा से देखो, तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार लग गए हैं। बस इतना कहकर जमुना माता वहां से अंतर्धान हो गई। सुबह साहूकार और साहूकारनी उठे तो देखा सारा घर अन्न धन से भरा पड़ा है। तभी से गंगा और जमुना माता की यह कथा सुनी जाती है। यह कथा विशेष फल देती है। जो कोई भी गंगा जमुना माता की इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, हुंकारा भरता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे यमुना माता, हे गंगा माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी को दर्शन दिए, जैसे उनकी मुक्ति कराई, वैसे सबकी करवाना। कहानी सुनने वाले
कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी कराना, और जैसे उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके घर में भरना। बोलिए गंगा माता की जय हो, जमुना माता की जय हो।